हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र उच्च राशि में, मीन राशि में थे, लेकिन अभी चल रहे हैं एक दो दिन के लिए। 10 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि में शुक्र का प्रवेश करना कैसा रहता है और साथ में हमें क्या उपाय करना चाहिए, इस अंक में हम सारी बातें आपसे करते हैं। आइए आज का हम पंचांग भी आपको बता देते हैं। 8 अप्रैल सन 2021, दिन बृहस्पतिवार, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि द्वादशी, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। अब देखिएगा, शुक्र वैभव के स्वामी हैं। शुक्र जीवन में आमोद प्रमोद के स्वामी हैं। शुक्र दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा असर रखते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही होती है या जिन लड़कों के विवाह में देरी हो रही होती है, तो कई बार शुक्र भी रास्ते में आ जाते हैं, मतलब शुक्र भी कमज़ोर होते हैं, तो भी दाम्पत्य जीवन मधुरता के साथ नहीं रहता है या विवाह लेट होता है। दूसरी बात, मांगलिक योग, ये योग भी कई बार शुक्र से भी बनता है। जैसे आपने सुना हो कि हमने अनेकों अपने कार्यक्रम में बताया है कि लगन से भी मांगलिक होता है जातक, चंद्र से भी मांगलिक होता है और शुक्र से भी जातक मांगलिक होता है। इसलिए शुक्र के उपाय आप लोग करिए। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है उनके लिए शुक्र के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। जिनके दाम्पत्य जीवन में अग्नि लगी हुई है, सुख शांति नहीं है, वो भी उपाय करें। और जहाँ श्री समृद्धि की कमी है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, जीवन से निराशाएं नहीं जा रही हैं, वो भी शुक्र से संबंधित उपाय करें। तो शुक्र बहुत बड़े ग्रह हैं अपने आप में। अब देखो, सबसे पहली बात तो आज 8 तारीख है, कितने दिन बीच में रह गए हैं? 9 और 10 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करके मीन राशि से निकल करके, उच्च राशि से निकल करके मेष राशि में आ जाएंगे। हालांकि मेष राशि में हमने देखा है कई बार ये गुप्त समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, शारीरिक कष्ट उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन आपकी टोटल कुंडली किस प्रकार की है, ये सारी चीज़ें देखो मेरे साथ को देखी जाती हैं। कई बार हम एक नकारात्मक ग्रह को लेकर के घबरा जाते हैं, लेकिन कई बार उस नकारात्मक ग्रह को दूसरे अन्य ग्रह साकार रूप दे देते हैं। जैसे आपके शुक्र हैं, अब जरूरी नहीं सबका मेष लगन हो या सबकी मेष राशि हो। शुक्र मेष राशि में जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं आप सबकी मेष राशि हो, आप सबका मेष लगन हो, आपके लगन में ही शुक्र बैठ रहे हों, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग अपने अपने हिसाब से होता है। अब यहाँ ये चीज़ भी देखी जाती है कि आपके जो जन्म के शुक्र हैं वो कैसे हैं। क्या आपको शुक्र की महादशा तो नहीं चल रही, आपको शुक्र की अंतर्दशा तो नहीं चल रही। और इसी के साथ साथ एक विशेष बात और है, शुक्र के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो मेरे साधकों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बारीकी से समझनी होती हैं। इसलिए ये घोषणा करना कि ये राशि वाले जातक मालामाल हो जाएंगे, ये कंगाल हो जाएंगे, इनको कुछ नहीं मिल पाएगा, इनके पास धन छप्पर फाड़ के आएगा, ये कह पाना संभव नहीं है। मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकली सी बात बताइए। क्यों? क्योंकि देखो, सबका भाग्य अलग होता है। एक ही नाम का व्यक्ति रोता है और उसी नाम का व्यक्ति हंसता है। उसी नाम के व्यक्ति की जेब कटती है और उसी नाम के व्यक्ति की लॉटरी निकल आती है। क्यों भाई? तो इसीलिए सबका अपना अपना भाग्य अलग है। लेकिन मेरा कहने का भाव यही है कि चाहे आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो या आपकी कुंडली में शुक्र बलवान हो, बस सबके लिए ये मेहरबान हो, सबको अच्छा फल दे करके जाएं। और बहुत लंबे समय के लिए शुक्र राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ये हमने टाइम बता दिया आपको
10 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और ये 4 मई तक इस राशि में रहेंगे। हालांकि 4 मई की शाम तक फिर राशि परिवर्तन करके ये फिर अपनी राशि में जाएंगे, वृषभ राशि में जाएंगे। तो आइए अब मैं इसके कुछ उपाय भी बताऊंगा। और आज एक बहुत अहम सूचना जो हमारे दिल्ली के दर्शक हैं उनके लिए हम देंगे, इसलिए ध्यान माला के बाद आज आपकी जो बहुत खास बात है, जो बहुत लंबे समय से लोग हमें दिल्ली के निवासी कह रहे थे, तो आज हम वो बात आप सबसे शेयर करेंगे। और इसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ बड़ा रूप ले सकती है और आप सबके बहुत वो काम की बात होगी, है ना। शुक्र की बात चल रही है, शादी से समस्याएं बहुत लोगों के जीवन में आ रही हैं। बहुत लड़कियां घर में बैठी हैं, सही समय पे शादी नहीं हो पा रही है। लड़के घर में बैठे हैं, उनकी भी सही समय पे शादी नहीं हो पा रही है। तो हमने एक योजना बनाई है, वो आपके काम आएगी, उसे बाद में बताएंगे हम आपको। अब हमें क्या उपाय करना है शुक्र से संबंधित। जिन कई लोगों के घर में मैंने देखा है सोना बहुत खो जाता है, या तो गोल्ड बेचारे बना नहीं पाते, मरखप के बनाते हैं तो चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, या कई बार कुछ लोग गोल्ड बनाते हैं लेकिन वो मौका ही नहीं आता कि उसे वो पहन सकें। कारण क्या है? शुक्र है। दाम्पत्य जीवन में अग्नि लगी है, कारण क्या है? शुक्र है। बहुत सारी बातें हैं। तो हमें क्या करना है, 10 अप्रैल से लेकर के 4 मई के बीच में करीब करीब हमें 2 या 3 शुक्रवार किसी देवी मंदिर में जाना है। देवी मंदिर को जाएं, देवी मंदिर में जाकर के वहाँ हम भगवती से आराधना करें, फल फूल नारियल हम चढ़ावें, और वहीं पर यदि हम कन्याओं के लिए कुछ ले जाएं प्रसाद रूप में, या उनके कुछ भी कन्याओं को, जैसे हम नवरात्र करते हैं तो कन्याओं को वहाँ कुछ जा कर के देवें, या 2 शुक्रवार 5 कन्याओं को घर में बुलावें, देवी स्वरूपा होती हैं, उन्हें खीर का भोग लगाएं, यानी कि खीर खिलाएं, और बाद में जो भी आपको देना है उन कन्याओं को, चाहे वस्त्र दें या जो भी आपकी इच्छा है वो दीजिए। आपके शुक्र का बहुत अच्छा असर आपके जीवन के ऊपर आएगा। सफ़ेद रंग का गुलाब मिल जाए, या सफ़ेद रंग के करवीर के पुष्प मिल जाएं, कनेर के, सफ़ेद कनेर हो या सफ़ेद गुलाब हो या चमेली आदि, मोगरा आदि के तो सफ़ेद रंग के मिल जाते हैं। कोई भी खुशबूदार फूल हो, वो 2 या 3 शुक्रवार आप अपने इष्ट को समर्पित करिए। जो भी आपके अपने इष्ट, क्योंकि खुशबू में भी शुक्र बसते हैं, जो भी आपके अपने इष्ट हैं उन्हें आप समर्पित करें, अर्पण करें पूजा पाठ के दौरान। और दिन में जैसे कुछ खुशबूदार चमेली की, मोगरा के पुष्प अपने कक्ष में रखें, पानी में डाल करके अपने कक्ष में रखें। देखो, जैसे धातु का प्रभाव हमारे जीवन पे आता है, ऐसे ही खुशबू का प्रभाव भी हमारे जीवन के ऊपर आता है। हज़ारों लाखों की संख्या में लोग सेंट लगाते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई मोगरे का, कोई किसी चीज़ का, कोई कैसा, है ना। नए नए परफ्यूम आजकल चल रहे हैं। तो कहने का भाव, इन सब में शुक्र बसते हैं। महिलाएं शुक्रवार के दिन गोल्ड या चांदी जरूर पहने। घर में आप रहें तो पहने, और यदि आपको बाहर जाना है तो चांदी तो हम पहन सकते हैं, कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन आजकल गोल्ड में थोड़ा सा डर बन जाता है, तो सुरक्षा के हिसाब से गोल्ड ज़रूर पहने, या सुनहरे रंग का कोई वस्त्र पुरुष और महिलाएं शुक्रवार के दिन धारण करें तो बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। एक चीज़ और, 2 शुक्रवार आप क्या करें, मिश्री ले लें, कपूर ले लें और रुई ले लें। 3 चीज़ें, मिश्री, कपूर और रुई, कपास, थोड़ी थोड़ी ले लें। किसी भी धर्म स्थान में दे के आए, मंदिर में पूजा पाठ के काम आती है। और यदि आप 2 या 3 शुक्रवार ऐसा करते हैं तो जब मंदिर में दें, ओम शुक्राय नमः बोल करके आप मंदिर में दें। एक चीज़ इसके साथ और आपको बता दें, यदि शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई आप कहीं भी गरीबों में कहीं भी बांटते हैं, और मनी मन एक मंत्र चलता रहे, ओम शुक्राय नमः, बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, छोटी सी चीज़ है, छोटी सी बात है, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः बोलते रहें, और सफ़ेद रंग की मिठाई आप वहाँ गरीबों में कहीं भी 2 शुक्रवार बांटेंगे, इससे आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी।
आप केवल 2 शुक्रवार करके देखिएगा। सफ़ेद गाय को गुड़ वाली रोटी खिलाना शुक्रवार के दिन बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसा भी आप 1 या 2 शुक्रवार ज़रूर करें। अपनी पॉकेट में सफ़ेद रुमाल रखना और रुमाल के ऊपर थोड़ा सा कोई भी इत्र, सेंट, परफ्यूम लगा करके अपनी सीधी पॉकेट में रखना तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। महिलाएं क्या कर सकती हैं, अपने दाहिने अंग पर कहीं भी थोड़ा बहुत परफ्यूम यूज़ ज़रूर करें, खुशबूदार सेंट यूज़ करें। अपने इष्ट को खुशबूदार सेंट लगा सकती हैं। भाई जिस देवी देवता की आप पूजा करती हैं उनको भी इत्र की शीशी, सेंट की शीशी अर्पित की जाती है। निकाल करके बहुत सारे ऐसे कर्मकांड के विधि विधान हैं, उसमें भगवान को सेंट अर्पण किया जा सकता है। तो ये उपाय थे, आप शुक्र के राशि परिवर्तन के लिए करें। करीब 24 दिन के आसपास ये शुक्र का राशि परिवर्तन है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। लेकिन हमने कुछ स्वतंत्र एपिसोड बनाए हैं, जैसे बुध का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य का 14 अप्रैल को हो रहा है, मंगल का भी 14 अप्रैल को हो रहा है और बुध का 16 अप्रैल को राशि परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए तीनों एपिसोड आप हमारे अलग से ज़रूर देखिएगा, उनका भी उपाय कीजिएगा। जब ग्रह बदलते हैं, ग्रहों में परिवर्तन आता है, तो कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा या बुरा बदलाव ज़रूर आता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं हल्के से हल्के आपको उपाय बताए जाएं, ताकि सबको अपनी कुंडली, देखो भाई पढ़ने ही नहीं आती, सबको ये नहीं पता होता मेरी कुंडली में ये ग्रह किस प्रकार के हैं, लेकिन उपाय सब कर सकते हैं। आप करें, आपको सुंदर और अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का, और उसके बाद में बहुत अच्छी खुशखबरी आपको देने वाला हूँ। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान राम जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। शुक्र का ये राशि परिवर्तन सभी के लिए शुभ हो। आज जो हमने उपाय बताए हैं, इन्हें मन लगाकर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। वो बच्चे ज़रूर करें जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। अब आपके लिए खुशखबरी, जब 30 साल से ऊपर एज चली जाती है तो माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि भाई बच्चा मेरा उम्र बढ़ गई है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में, और आज का समय ऐसा आ गया है कि कोई भी किसी को एक दूसरे को वो संबंध नहीं है कि अच्छे से अच्छे रिश्ते बताए जा सकें, है ना। तो आप सबके लिए एक खुशखबरी हमारी संस्थान की तरफ से, इंद्राक्षी धाम की ओर से ये है कि ईश्वर करे सभी के घर में शहनाई बजे, सभी के घर में मंगल कार्य हों। हम एक कार्य आप सबके सहयोग से और प्रेम से शुरू कर रहे हैं।
इसे आप ये ना समझें कि हम रिश्ते करवा रहे हैं आपके, ना, सिर्फ ये एक संस्थान की पहल है और आप सबके सहयोग से ये कार्य होगा। और संस्थान की पहल के साथ साथ भगवती से आशीर्वाद लेते हुए हम ये कार्य दिल्ली से प्रारंभ कर रहे हैं। क्या, ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें आप ध्यान से नहीं सुनते हैं, फिर मिसगाइड आप भी हो जाते हैं और हमारे संस्थान में जो स्टाफ होता है वो भी नहीं समझ पाता है। इसलिए प्लीज़ मेरी बात को जो मैच्योर हमारे जो भी साधक हैं ध्यान से सुनना। जो बच्चे या जिनके माता पिता, ख़ास तौर से दिल्ली के लिए ये अभी ऑफ़र दे रहे हैं हम, 30 साल या 31 साल या 30 साल से लेके 40 साल तक के बीच के जो बच्चे हो चुके हैं, बच्चे ही कहूँगा भाई, मैं तो देखो माता पिता के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे माँ अगर 80 साल की है और बच्चा 60 साल का है, 70-60 साल का है, 55 साल का बच्चा ही रहता है माँ के लिए, तो है ना। तो ऐसे बच्चे जो 30 और 40 साल के बीच में युवक युवतियाँ आ चुके हैं और जिनके रिश्ते नहीं हुए हैं, आप किसी भी कास्ट से हों, आप ब्राह्मण हैं, आप बनिया हैं, वैश्य हैं, आप ब्राह्मण में कोई भी गोत्र है, बनिया में आप कोई भी गोत्र से संबंध रखते हैं, सिंगल हैं, गुप्ता है, अग्रवाल हैं, कोई भी हैं आप, ऐसे आप वर्मा हैं, आप किसी भी बिरादरी से संबंध रखते हैं, तो इंद्राक्षी धाम की ओर से एक कार्य किया जा रहा है। आपको एक हम फ़ोन नंबर लिखवा रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर अपना। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, फिर ध्यान से सुने, थोड़ा आपका समय ले रहा हूँ, जो 30 साल से 40 साल के बीच के बच्चे हैं या युवक युवतियाँ हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेजें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना पता और अपना फ़ोन नंबर। और डिटेल में ध्यान रखना, अभी हमें आपकी फ़ोटो की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने लिखा, जैसे लड़के का नाम बता रहे हैं मोहित अग्रवाल, अब उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखें, अब उसका टाइम लिखें, AM PM में जो भी है, जन्म स्थान कहीं का भी हो, कहीं का भी, जहाँ का भी है वहाँ का लिखें, लेकिन वो शर्त यही है कि वो लोग दिल्ली में रहते हों। अभी देखो भाई, हम दिल्ली में हैं, अभी हम शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं, और नीचे अपना एड्रेस लिख दें और फ़ोन नंबर लिख दें अपना, जिनसे हमारा संस्थान कांटेक्ट करेगा। पूरी बात समझ में आ जाएगी अभी 2 मिनट बाद। ऐसे ही आप कोई बच्ची है, बेटी है, तो उस बेटी का नाम, जैसे कुमुद शर्मा, डेट ऑफ बर्थ, AM PM में टाइम, जन्म स्थान लिख दिया। एड्रेस नहीं देना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, लिखना चाहें एड्रेस लिख दें, थोड़ा अच्छा होता है, एक महसूस होता है, एक जिम्मेदारी महसूस होती है। तो आपने वो लिख दिया, फ़ोन नंबर लिख देना जिनसे हमारा संस्थान कांटेक्ट कर सके, और व्हाट्सएप नंबर जो मैं आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप ये प्रोफाइल अपना भेज सकते हैं। अब हम लोग इंद्राक्षी धाम की ओर से आपकी सेवा क्या कर सकते हैं, 30 से 40 साल के उम्र वाले जातकों के लिए, जैसे हमारे पास 100 लोगों के, अग्रवाल लोगों के या बनियाज लोगों के 100 डिटेल आ गई, 100 डिटेल लड़कियों की आ गई, है ना। तो वक्त बताएगा किसकी कितनी आती हैं। ब्राह्मण आ गए, क्षत्रिय आ गए, और भी हमारे पास वर्मा आ गए, कोई भी एनी कास्ट, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने संस्थान की ओर से आपका मैच मेकिंग करेंगे। जैसे हमारे पास 100 ब्राह्मण फैमिली आ गई या 50 आ गई, 100 बनियाज फैमिली आ गई, लड़कों वाले आ गए, लड़की वाले आ गए, तो उनकी हम आपस में मैच मेकिंग करेंगे। आपका डाटा हमारे पास है, भाई आपकी ये एज है, तो उसी एज से मिलती जुलती हम लड़की का प्रोफाइल लड़के से मिलाएंगे, और हमारे संस्थान से बाकायदा आपको कॉल आएगी, भाई ये मैच मेकिंग है, ये बहुत अच्छी हो रही है, और ये फ़ोन नंबर है, आप लोग आपस में बात कर लीजिए। हमारा कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है, ना ही हमारा उद्देश्य यही है कि वो मैचिंग करके हम आपसे कोई दक्षिणा या फीस लें, वो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है जो बच्चे 30 साल से ऊपर हो गए हैं, ईश्वर कृपा से उनका घर बस जाए, बस इंद्राक्षी धाम इतना आपसे चाहता है। उसके लिए कई बार आपको समस्या हो जाती है, आपको अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही है, या अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा है, या मिल रहा है तो उसकी मैचिंग कैसे करें, परफेक्ट मैचिंग। तो आपको पास है, आप चिंता ना करें, हम बहुत अच्छे से मैचिंग करके आपको बताएंगे। अब मैं आपको व्हाट्सएप नंबर लिखवा रहा हूँ, पहले वो लिख लीजिए, फिर कुछ कंडीशन भी बताऊँगा। कहते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हर जगह होता है।
आप व्हाट्सएप नंबर लिखिए हमारा 8882316743। फिर बता रहा हूँ 8882316743। ये सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में ये फ़ोन नंबर हमारा ओपन होता है। लेकिन ध्यान रखें, कॉलिंग ना करें, है ना। कॉलिंग हमारी तरफ से आपको आएगी, क्योंकि देखो कई बार और 30 साल से नीचे एक्सेप्ट नहीं होगा, 40 साल से ऊपर एक्सेप्ट नहीं होगा। देखो हर चीज़ की एक कंडीशन होती है। अब दिल्ली से बाहर रहने वाले लोग नाराज़ ना हो, भाई इतना बड़ा भारत है, विश्व में हमारी वीडियो हर जगह देखी जाती है। अगर हम सभी के लिए ये कर देंगे तो आप सोच सकते हैं कितने प्रोफाइल हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी ये सिलसिला दिल्ली के लिए हमने शुरू किया है और आपको हम पूरे नवरात्र तक का टाइम देते हैं। आज से ही आप जब से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अब से ही शुरू कर लीजिए। पूरे नवरात्र तक आप फ्री हैं। आप बच्चों के डाटा डिटेल हमें भेजें और हम इधर से, और अपनी कास्ट ज़रूर लिखिएगा प्लीज़, अपनी कास्ट और अपना गोत्र। फिर सुन लें, बेटा या बेटी जो भी है उसका पूरा नाम, पूरी डिटेल, कब वो पैदा हुए, उनकी डेट ऑफ बर्थ पूरी, टाइम AM PM में, जन्म स्थान बर्थ ऑफ पैलेस पूरा लिखें और अपनी कास्ट और गोत्र, जैसे हमारी जाति क्या है, क्योंकि जाति पता होगी तभी तो हम आपस में मिलाएंगे ना। और एक गोत्र में शादी नहीं होती, तो इसलिए गोत्र भी पता होना चाहिए आपका। तो अपना लड़की वाले भी गोत्र लिखें, लड़के वाले भी गोत्र लिखें। और बाकी देखो भाई, इंद्राक्षी की जैसे इच्छा है, हम ये काम, हमारा मन था कि ये काम किया जाए आप सबके लिए, तो अब ये काम शुरू हो चुका है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। फिर कह देता हूँ, कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार अब मैचिंग अच्छे से नहीं होगी तो हम नहीं बता पाएंगे। कई बार पता लगा एक आदमी ने 50 फ़ोन कर दिए दिन में, दूसरे ने भी कर दिए, तीसरे ने भी कर दिए, तो वो इतना संभव नहीं हो पाता। आप इत्मीनान से हमारे पास भेज दीजिए। जिसकी कोई अच्छी सूटेबल मैचिंग इन 15-20 दिनों में भगवती कराएंगी, हम आपको फ़ोन करके बता देंगे और आपकी अनुमति से एक दूसरे का फ़ोन नंबर दिया जाएगा। फिर कह रहा हूँ, आपकी अनुमति से ही एक दूसरे का नंबर एक दूसरे घर को दिया जाएगा। आगे जैसी भगवती की इच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम बहुत बड़ा हो गया है, हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरा नाम श्रद्धा निखारे है और मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। आपने कंगन का उपाय बताया था और मैंने वो उपाय किया भी और 15 दिन के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।